We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। महाराष्ट्र में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य किए जाने के विरोध से शुरू हुआ विवाद अब मराठी बनाम गैर मराठी का रूप ले चुका है। इस मुद्दे ने तूल तब पकड़ा जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के समर्थकों ने एक दुकानदार की पिटाई सिर्फ इसलिए की क्योंकि वह मराठी नहीं बोल पा रहा था। इस घटना के बाद यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ठाकरे बंधुओं को खुली चुनौती दी है कि अगर वो बिहार, यूपी आए तो पटक पटक के मारा जाएगा। बीजेपी के पूर्व सांसद और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल निरहुआ ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों बैकफुट पर आ गए हैं। उद्धव ने सफाई दे दी है कि वह हिंदी या किसी और भाषा के खिलाफ नहीं है, बल्कि किसी भाषा को थोपे जाने के खिलाफ है। राज ठाकरे ने भी अपनी पार्टी नेताओं को इस मुद्दे पर चुप रहने की हिदायत दे दी है। दोनों नेताओं के सुर में आई ये नरमी अचानक नहीं है। इसके पीछे महाराष्ट्र की राजनीति और खासकर बीएमसी चुनाव की तैयारी है। बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र की सबसे अहम चुनावी लड़ाइयों में से एक है। शिवसेना के विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए बीएमसी पर पकड़ बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। मुंबई और उपनगरों में हिंदी भाषी मतदाताओं की संख्या 35 लाख से ज्यादा है। इसके अलावा ठाणे, कल्याण और साथ ही में नवी मुंबई, पालघर जैसे इलाकों में भी हिंदी भाषी की बड़ी आबादी है। यही कारण है कि हर पार्टी चुनाव में हिंदी भाषी उम्मीदवारों को टिकट देती रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी यानी कि अजीत पवार और शरद पवार गुट सभी ने हिंदी भाषी चेहरों को टिकट दिया था। इसका फायदा खासतौर पर एनडीए को मिला, जिसे हिंदी भाषी वोटरों का बड़ा समर्थन मिला और सत्ता में वापसी हुई। उद्धव ठाकरे इस बार बीएमसी चुनाव से पहले कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते हैं जिससे हिंदी भाषी मतदाता नाराज हो जाए। महाराष्ट्र के कई अन्य बड़े शहर जैसे नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, नासिक आदि में भी हिंदी भाषियों का ही असर साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि ठाकरे बंधु हिंदी विरोध को आगे बढ़ाने से बच रहे हैं। आदित्य ठाकरे की वर्ली सीट भी इस मामले में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां भी बड़ी संख्या में गैर मराठी खासकर हिंदी भाषी मतदाता हैं। यही कारण है कि आदित्य ने अपने चुनाव प्रचार में कई भाषाओं में पोस्टर छपवाए थे। कुल मिलाकर भाषा का ये मुद्दा केवल सांस्कृतिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदी भाषियों की भूमिका अहम है और कोई भी दल या नेता उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता है। यही वजह है कि अब ठाकरे बंधु इस विवाद पर नरमी से पेश आ रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।